चलो बेटा, तो पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब इलेक्ट्रिकली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइए देखें। पहले इंग्लिश लिखेंगे, पहले सुन लो फिर लिखना, पहले अभी लिखना नहीं। देखो लिखेंगे, द आयरन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन is connected to a more active metal either directly or through a wire। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे, मेटल्स वाइडली यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग आर मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम विच आर कॉल्ड सेक्रीफिशियल एनोड्स। अब बेटा पहले इतनी इंग्लिश लिख लो, फिर इसकी हिंदी में आपको तसल्ली से समझाऊं। पहले इतनी इंग्लिश लिखो। ब्रिज सर, ये ब्रिज। बेटा कभी भी कोई चीज़, कभी भी किसी भी चीज़ का करोजन हो रहा है, जैसे मान लो ये Fe था, Fe का करोजन हो रहा है, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 में बदल रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तब ना करोजन हो पाएगा। अच्छा, हमें रिएक्टिविटी सीरीज से ये भी पता है कि सर लोहे से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नेचर में मौजूद हैं। अब आदमी, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री को टेंडर मिला है कि भाई वो तुम फले वाले ब्रिज में लोहा सप्लाई करो और उसका मेंटेनेंस भी करो, ब्रिज बनाना ही तुमको है। तो आदमी यानी कि ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पता है क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर वो जो लोहा लगता है, वाकई में अगर ईमानदार कंपनी वाला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उस लोहे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देगा और ऐसे नीचे कुछ मेटल्स टांग देगा। उससे होगा ये कि ये ऊपर की चीज़ तो सर कंक्रीट ढलने के बाद हमेशा के लिए ढक गई, लेकिन यहाँ नीचे एक ऐसा स्पेस रहेगा जहाँ पे कोई दूसरे मेटल, कैसे मेटल जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे जिंक। याद करो, लीक बा काना मग अल मंजन कर, तो ये सारे मेटल फी यानी कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारी राइम है ना, हेलो। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ऑक्सीजन आ गई, चलो ठीक है मॉइस्चर आ गया, चलो ठीक है करोजन के लिए सारी स्थिति तय हो चुकी है। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे कि Fe? कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है? हेलो, Fe कि ये मेटल्स? ये मेटल्स। तो बेटा कौन इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज होगा, Fe कि ये मेटल्स? अगर ये मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो भी, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तो बेटा अल्टीमेटली करोड़ कौन हो गया, ऑक्सीडाइज होके ख़त्म कौन हो गया ये? इससे बच क्या गया? जो सरिया आपका कंक्रीट के नीचे है वो बच गया। जैसे ही ख़त्म हुआ, आप 5 साल बाद आओ, मेंटेनेंस नाम की चीज़ होती है, आप यहाँ नया बक्सा लटका दो मेटल का। हेलो हेलो, तो जो 5 साल लोहे को डिग्रेड होना था वो ना होके ये स्पेयर पार्ट हो गया और उस लोहे की लाइफ और बढ़ गई। क्या अब आपकी कंपनी और महंगा टेंडर डाल सकती है, क्योंकि अब वो ये गारंटी लेगी कि हमारा ब्रिज फली कंपनी से ज़्यादा साल खड़ा रहेगा और अगर टूटा तो हमारी जिम्मेदारी है। हेलो हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? चलो हटा दूँ समझ। एक बार फिर से मैं इस बात को समझा देता हूँ। मैं पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको लिख पाओ। रैंसिडिटी क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ब्रैकेट में लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज कॉल्ड रैंसिडिटी। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. फुल स्टॉप बाद लिखेंगे यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। एग्जाम्पल है
नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द चिप्स, जो चिप्स होते हैं आप खाते हो अंकल चिप्स, फ्रॉम रैंसिडिटी। इसकी हिंदी में ये समझा रहा हूँ कि किसी भी खाने के आइटम में अगर ऑयल या फैट है तो ऑयल और फैट बेसिकली कार्बन कंपाउंड होते हैं, और ये कार्बन कंपाउंड बहुत ही जल्दी पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होते हैं, और कार्बन जब ये ऑक्सीडाइज होता है यानी कि फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है बेटा। और एक्चुअली कोई भी चीज़ जिसमें वो ये मौजूद है और वो ऑक्सीडाइज हो चुका है तो वो ख़त्म हो गया, सड़ गया। सड़ने को देसी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में सड़ना कहलाता है और टेक्निकल भाषा में कहलाता है रैंसिड हो गया। प्रक्रिया को कहते हैं रैंसिडिटी। अब इसको बचाएं कैसे? अगर वैसे तो खाने में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, एक्चुअली वो प्रिजर्वेटिव्स काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, मतलब ऑक्सीजन ना आने पाए। जैसे कि सर, जैसे मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि जो चिप्स वाली कंपनी है वो हमको बेवकूफ़ बनाती है, क्योंकि पैसा पूरा लेती है लेकिन हवा भर के देती है। पूरा चिप्स डाल के देती तो अच्छा होता। एक्चुअल उसमें जब बड़े हुए तो पता ये चला कि उसमें जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देती। कहाँ पे? उस चिप्स के पैकेट में। उससे होता ये है कि वो जो चिप्स का पैकेट है, जो बाकायदे से तला हुआ आलू था और उसमें मसाला लगा था, वो मुश्किल से 2-3 महीने में सड़ जाता, लेकिन वो 6-6 महीने, साल भर चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन इज़ एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा, ताकि वो सड़े नहीं और लंबे समय तक खाया जा सके। हेलो हेलो, यस सर। सब लोग इतनी बात में कंफर्टेबल हो? हेलो, चलो बेटा, यस सर। इन दैट केस यस सर। इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश लिखिए तो हाँ बोलिए।